रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ाब कब्र पाने वाले बदनसीबों में चुगलखोर और पेशाब की छींटों से न बचने वाले भी शामिल हैं। अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ब्रैनि फ़क़ाल इन्नहुमा लयुअज़्ज़बानि वमा युअज़्ज़बानि फ़ी कबीरिन सुम्मा क़ाल बला अम्मा अहदुहुमा फ़कान यस्आ बिन्नमीमा व अम्मल आखर फ़कान ला यस्ततिरु मिन बौलिही। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इन दोनों को अज़ाब दिया जा रहा है और इन दोनों को किसी बड़ी बात पर अज़ाब नहीं दिया जा रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, बात बड़ी ही है। इन दोनों में से एक तो चुगलखोरी में दौड़ धूप किया करता था और जबकि दूसरा अपने पेशाब से बचने के लिए एहतियात नहीं करता था। इस हदीस में जो दो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उनमें पहली चीज़ ज़बान के अमल के मुताल्लिक है, गुफ्तगू से मुताल्लिक है। चुगलखोरी क्या है? आप ये देखिए कि जो लोग किसी के बारे में ज़बान खोलते हैं वो किसी भी सिचुएशन में दो तरह से ज़बान खोलते हैं। एक तो ये कि जिसके बारे में वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो उनके सामने हो, और एक ये है कि वो उनके सामने न हो। ये जो दूसरी सूरत है कि हम किसी शख्स के बारे में अपनी ज़ुबान खोलें और वो हमारे सामने मौजूद न हो, इसकी आगे से दो शक्लें हैं, जिनमें पहली है ग़ीबत और दूसरी है चुगली। ग़ीबत ये है कि हम किसी इंसान की इस तरह की आदत या उसकी खामी को उसकी पीठ पीछे बयान करें जो उसमें मौजूद है, जो आदत वाक़यतन उसके अंदर है। और दूसरी सूरत ये है कि दो लोगों या दो गिरोहों या दो ग्रुप्स, यानी किसी भी तरह से दो लोगों के माबैन इस तरह से उनको ज़ेरे बहस लाया जाए, उनके ताल्लुकात को, कि उनके बारे में सुनते हुए सुनने वाले का दिल बुरा हो जाए। ये चुगलखोरी है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, यानी बातचीत के दौरान हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे थे और उसके दरमियान हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपका एक कौल सुना। वो क्या फरमाते हैं? यक़ूलु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, आप फरमा रहे थे जन्नत में चुगलखोर नहीं जाएगा, जन्नत में चुगलखोर नहीं जाएगा। दिल बुरा करने वाला, किसी का किसी से ताल्लुक़ ख़राब कर देने वाला, गुफ्तगू में इस तरह का अंदाज़ अपनाने वाला कि सुनने वाले के दिल से कोई उतर जाए, उसके बारे में उसकी फीलिंग्स बुरी हों, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर पड़े, ये काम करने वाला शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में जन्नत में दाखिले के काबिल नहीं है। और पिछली हदीस में हमने क्या पढ़ा
कि ऐसा शख्स कब्र में अजाब दिया जा रहा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और सहाबा कराम को बताया। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रवायत है, वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल मुमिनु बित्ताआनी वलल लाआनी वलल बज़ई वलल फाहिशी, मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, नाजेबा गुफ्तगू करने वाला और फहश गोई करने वाला नहीं होता। किसी के बारे में ऐसी राय इख्तियार करना, ऐसा अंदाज, ऐसा कलाम, अल्फाज का ऐसा चुनाव जो सुनने वाले का दिल ख़राब कर दे, ये किस में आएगा, किस चीज़ में आएगा? नाजेबा गुफ्तगू करने में आएगा। अन अबी सालबत अल-खुशनी अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न अहब्बकुम इलैया व अक़रबकुम मिन्नी महासिनुकुम अख़लाक़ा व इन्न अबग़ज़कुम इलैया व अबअदकुम मिन्नी मसाविउकुम अख़लाक़ा अस-सरसारून अल-मुतशद्दिक़ून अल-मुतफ़य्हिक़ून। सैयदना अबू सालबा खुशनी रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से मुझे सबसे ज़्यादा महबूब और क़यामत वाले दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो तुम में सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाले होंगे, और तुम में से मुझे सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और क़यामत वाले दिन मुझसे सबसे ज़्यादा दूर वो लोग होंगे जो बुरे अखलाक वाले होंगे। तकल्लुफ़ से बातें करने वाले, ठट्ठा लगाने वाले, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले। ये जो किसी को ज़ेरे बहस लाना है, ये आदत इंसान की गुफ्तगू में कब शामिल होती है? जब वो बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है, या ये कि बिला सोचे समझे। और ज़्यादा कौन बोलता है? जो बिला सोचे समझे बोलता है। याद रखिए कि ये ऐसी आदत है ज़बान से किसी को तकलीफ़ देना, जो नमाज, रोज़ा, सदका, क़याम, ऐसी इबादात को भी ज़ाय कर देने वाली है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ औरत रात को क़याम करती है, दिन को रोज़ा रखती है, अमल भी करती है, सदका भी करती है, अपने पड़ोसी को अपनी ज़बान से अज़ियत भी देती है। उसके बारे में किसी और के सामने जाके, उसके किसी दोस्त अहबाब, किसी उसके साथी के सामने जाके इस तरह की गुफ्तगू करती है कि उसका दिल बुरा हो जाता है और इस तरीके से उसको अज़ियत पहुंचती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत में कोई खैर नहीं, वो आग वालों में से है। लोगों ने कहा, और फ़लाँ औरत फ़र्ज़ नमाज पढ़ती है, यानी सिर्फ फ़राइज़ तक है, बहुत नवाफिल में नहीं है, मामूली सदका भी करती है, किसी को अज़ियत नहीं देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत वालों में से है, वो जन्नत वालों में से है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा अल्लाह ताला की रज़ामंदी की एक बात ज़ुबान से निकालता है, उसे वो कोई अहमियत नहीं देता, मगर उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद कर देता है। और एक दूसरा बंदा एक ऐसा कलमा ज़बान से निकालता है जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का बाइस होता है, और वो उसे कोई अहमियत नहीं देता, लेकिन उसकी वजह से वो जहन्नुम में जा गिरता है। कितना ज़रूरी है कि हम लोगों की तरफ से अपनी ज़बानों को ज़रूरतन खोलते हुए भी मोहतात रहें, क्योंकि ये काम होते कब है? आप देखें, जब आप किसी से पूछते हैं ना कि ये अंदाज़ क्या था और ये तो ठीक अंदाज़ नहीं है या ये तो सही नहीं है, तो क्या जवाब होता है अक्सर? नहीं, हमारी नीयत नहीं थी ऐसी, हमने तो इसलिए नहीं बोला था, या हम तो इसलिए ये बात नहीं कर रहे थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी नीयत हर दफ़ा आपकी इंटेंशन ऐसी हो। बाज़ औक़ात आदतन भी, बिला सोचे समझे भी, ज़्यादा बोलने की आदत भी इंसान को इतना बड़ा नुकसान करा सकती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों से भली बात करो। तो भली बात क्या है? जिससे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो, किसी की ज़ात को कोई ज़रर ना पहुँचे,
आपकी ज़ात, आपकी ज़ुबान, आपकी गुफ्तगू सब के लिए बेज़रर हो, कोई चुगली, ग़ीबत और इस तरह की चीज़ें उसमें ना हो। और ये कब मुमकिन है? जब हम ये याद रखें, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह क़ाफ़ आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान कोई लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से नहीं निकलता मगर उसके पास हाजिर बाश निगरान लिखने के लिए, जो कन्ना फरिश्ता लिखने के लिए मौजूद होता है, फ़ौरन लिख लेता है। और इस्लाम की जो सलामती है, एक मुसलमान का अच्छा इस्लाम होने की जो निशानी है वो भी क्या है? अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान तो वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे हैं, उनकी इज़्ज़तें महफूज रहे हैं, उनकी ज़ात महफूज रहे, उनके माल महफूज रहे, वो सलामत रहें। और मुहाजिर वो है जो उन कामों को छोड़ दे जिससे अल्लाह ने मना कर दिया। तो ये सारी ऐसी गुफ्तगू की चीज़ें या आदात जिनके ज़रिए किसी भी मखलूक को तकलीफ़ पहुँचे, वो सब क्या है? अल्लाह ताला उनसे मना करते हैं। अस्मा बिन्त यजीद अंसारिया रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे बेहतरीन लोगों के बारे में ना बताऊं? साहबा ने अर्ज़ की, ज़रूर बता दीजिए। फरमाया, वो कि जिन्हें देखकर अल्लाह याद आने लगे। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें बदतरीन लोगों के बारे में ना बताऊं? अर्ज़ की गई, ज़रूर बता दीजिए। फरमाया, बदतरीन वो लोग हैं जो दोस्तों के दरमियान फसाद डालते हैं, चुगलखोरी करते हैं, सच्चे दोस्तों के दरमियान कीना डाल देते हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे ना उभारे कि तुम हक बात ना करो, हक बात करो, खा वो तुम्हें तुम्हारे अपने करीबी, अपनी ज़ात के भी ख़िलाफ़ क्यों ना जाती हो, मगर बात सही करो, सच्ची करो, सीधी करो। तो ये सारी बात ज़ुबान की गुफ्तगू की आदात और ज़बान के अमल से मुताल्लिक़ है। और याद रखिए कि जो दो मुसलमानों के दरमियान या दो दोस्तों के दरमियान या दो मुसलमान ग्रुप्स के दरमियान जुदाई डालने वाला काम है या ख़राबी करने वाला काम है, ये किसी मोमिन शख्स का हो नहीं सकता। इसलिए कब्र के अज़ाब की बात भी इसके साथ मुताल्लिक़ है। और इसी तरह जन्नत में दाखिल ना होने का भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है ना, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्लीस पानी पर अपना तख्त बिछाता है, फिर अपने शैतानी लश्कर रवाना करता है, तो कदर व मंज़िलत के एतबार से उसका सबसे करीबी वो होता है जो सबसे बड़ा फितनेबाज हो। इनमें से एक शैतान आके कहता है, मैंने फ़लाँ फ़लाँ कारनामे सरअंजाम दिए। शैतान कहता है, ये तो कुछ भी नहीं। फिर एक दूसरा आके कहता है, मैंने मियाँ बीवी में जुदाई कराए बग़ैर इनका पीछा नहीं छोड़ा। शैतान इसे अपने करीब करके कहता है, हाँ यही तो करने का काम था। तो बाज़ औक़ात इसी चुगली के तहत घर ख़राब हो जाते हैं। दो दोस्त, दो मियाँ बीवी, दो लोग आपस में अच्छे मिल के रहने वाले, फैमिली में, इदारों में काम करने वाले इकट्ठे लोग, एक प्रोजेक्ट पे इकट्ठे काम करने वाले लोग, एक नुक्ता नज़र में कोशिशों को बांट के रहने वाले लोग जब इकट्ठे चल रहे होते हैं तो उनकी इस इत्तफाक की बरकत उनको मिल रही होती है। और कोई एक शैतानी काम बीच में आके करता है जिससे मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं या माँ और औलाद के ख़राब हो जाते हैं। याद रखिए, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में ताल्लुकात न तोड़ो, एक दूसरे से पहलू तही न करो, आपस में बुग़्ज़ न रखो, हसद न करो, और इसके हुक्म के मुताबिक अल्लाह के बंदे और आपस में भाई भाई बनकर रहो।
ये मुस्लिम की रवायत है। तो बहरहाल कब्र के अजाब ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपना एनालिसिस करें, हम देखें कि कहाँ पे हमें कोई ऐसी गुफ्तगू में, आदत में शामिल चीज़ है जो नऊज़ुबिल्लाह हमें किसी ऐसे मकाम पे ला खड़ा करेगी। तो आज ही उसको मुहासबा करके निकालने की ज़रूरत है। अपने बच्चों में, ख़ास तौर पे अपने इर्द गिर्द, अपनी नई नस्ल में इस आदत से बचने की जो अवेयरनेस है वो देने की ज़रूरत है। उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है कि किसी को डिस्कस करना और किसी को गैर ज़रूरी तौर पे नेगेटिव वे में किसी के सामने बोलना, ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है हमारे अपने ही ईमान के लिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इस हदीस में जो दूसरी बात हमने पढ़ी वो थी कि पेशाब की छींटों से न बचने वाला। ये बज़ाहिर मामूली बात है, मगर इस्लाम इतनी बुनियादी बातों पर और एटिकेट्स पे बात करता है, और ख़ास तौर पे तहारत के बारे में हम सब जानते हैं कि वो निस्फ़ ईमान है, अत-तहूरु शत्रुल ईमान। इसीलिए बाकायदा तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से और आपके उसवा से हमें आपकी सुन्नतें पता चलती हैं कि किस तरह से बैतुल खला में दाखिल होना चाहिए और क्या तरीक़ाकार होना चाहिए पाकी इख्तियार करने का भी। अबू दाऊद की एक हदीस हमें मिलती है, तिरमिज़ी की हदीस है। मैं चाहूँगी कि हम बैतुल खला की जो एक दो सुन्नतें इससे रिलेटेड हैं हम उनको रिमाइंडर करें, और मैं आप सबको ये होमवर्क देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जाके ये ज़रूर सुनवाएं। ख़ास तौर पे बॉयज़ में जिस तरह से बच्चों को खड़े हो के रफ़ा हाजत से फ़ारिग होने की आदत होती है, या इस तरह से जल्दबाजी में, क्योंकि देखें इल्म बराए इल्म नहीं है, इल्म बराए अमल है, और इल्म का फ़ायदा हमें तब है जब हम उसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अपनी डे टू डे लाइफ में उसको हम अप्लाई करें और उससे फ़ायदा उठाएं। क्योंकि इल्म अगर हम हासिल कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि हम आगे बढ़ें, वो चीज़ जो हम में नहीं थी हम उसे इख्तियार कर लें, और कोई चीज़ अगर ऐसी थी जो नहीं करनी चाहिए थी उसको हम शरअ सदर के साथ छोड़ दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से ये है कि बैतुल खला में दाखिल होने के बाद आप ज़मीन के करीब तरीन होकर सतर खोलते। इसी तरह क़ज़ाए हाजत करते वक्त क़िबले की तरफ चेहरा और पीठ दोनों ना करते। इसी तरह पेशाब की छींटों से बचते, क्योंकि पेशाब की छींटों से न बचने की वजह से कब्र में अजाब होता है, और उसके लिए कोई अगर तरीक़ाकार ख़ास तौर पे इख्तियार करना पड़ता तो वो भी करते। मसलन अबू दाऊद की हमें एक हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़मीन नरम होती, सख्त होती कोई, और आपको क़ज़ाए हाजत करनी होती तो आप उसको नरम कर लेते। वजह क्या है कि उसके छींटे उड़ के वापस कपड़ों पर न पड़े। फिर याद रखिए कि पेशाब करने के बाद एक कुछ कतरे जो हैं वो बाकी रह जाते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों के अंदर अवेयरनेस होती है या ये आदत होती है। ख़ास तौर पर माएँ जो अपनी अगली नस्ल को हर चीज़ में गाइड करने की ज़िम्मेदार हैं, उनको समझा रही हैं, ये उनके ज़िम्मे है कि ख़ास तौर पर वो बेटों को, क्योंकि पब्लिक वॉशरूम्स में या बाहर जहाँ अब खड़े होकर पेशाब करने का भी आपने देखा होगा एक तरीका है, और सबसे ज़्यादा उसमें एहतमाल है इस बात का कि गंदगी उड़कर वापस कपड़ों पर या जिस्म पर आ लगे। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये बताया जाए कि पाकी इख्तियार करना क्या है, अच्छे से ख़ुद को बचा के क़ज़ाए हाजत पूरी कर लेना, और उसके बाद इंतज़ार करना ताकि आखिर तक पेशाब के कतरे जो हैं वो निकल जाएं। और सिर्फ बॉयज़ में नहीं बल्कि बच्चियों में भी ये आदत डालनी चाहिए कि अस्तंजा करने के बाद, अस्तंजा करने से पहले इतनी देर ज़रूर स्टे करें कि इंसान का दिल मुतमईन हो जाए कि वो अपने जिस्म को अगर पाक करे तो वो अच्छे से पाक हो जाएगा और उसके बाद कोई गंदगी नहीं आएगी। इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। ये सही अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
रेफरेंसेस के साथ ये हदीस हम तक पहुँची हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की भी एक हदीस है। वो फरमाते हैं आम्मतु अज़ाबिल क़ब्रि फ़िल बौली फ़स्तंज़िहु मिनल बौल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र का उमूमन अज़ाब पेशाब की वजह से होता है, बस तुम पेशाब की छींटों से बचा करो। तो चाहे बच्चे WC इस्तेमाल करें या कमोड इस्तेमाल करें, दोनों सूरतों में उनको पेशाब की छींटों से बचने की का तरीक़ाकार भी उनको गाइडलाइन भी देना, और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तहारत भी इख्तियार करते वक्त मुकम्मल तौर पे इत्मीनान हासिल करने के बाद खड़े होना। बाज़ों का ऐसा होता है ना, बच्चे जल्दी में खड़े हो जाते हैं और सही से वॉश आउट नहीं करते, और उसके बाद जो कपड़ों पे बाद की गंदगी या कुछ छींटे वगैरह वो लगे रह जाते हैं। तो बहरहाल ज़रूरी है कि हम तक अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म वाज़े तौर पे आ गया तो हम सामने अपने लोगों तक जो हमारे सामने मौजूद हैं या हमारे इर्द गिर्द वाले हैं उन तक हम बात को पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हमें अज़ाब कब्र से महफूज रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।